हुकूमत और सियासी पार्टियां इस फितने के खिलाफ फौरी एक्शन लें। इमरान खान का तारीख का सबसे बड़ा डाका साबित हो गया। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का फॉरेन फंडिंग केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ये बंदा पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक है। जितनी जल्दी इस बंदे को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए उतना ही बेहतर है। ये कहता था कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ, इसको पता था कि इसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इसलिए बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। कहा कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे को पाकिस्तान में नाफिज करने की कोशिश कर रहा था, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बोले हमें सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के अलकाबात से नवाजा गया। साबिक वजीर आजम ने गिला किया कि उन्हें ऐसी चीज़ पर निकाला गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। कहा साकिब निसार ने इस शख्स को जाली सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया। साकिब निसार ने यह भी कहा कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ को सज़ा देनी है और इमरान खान को लाना है। कहा कि वक्त आएगा कि साकिब निसार को इन सवालों के जवाब तो देना पड़ेंगे, खोसा साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने इमरान खान से कहा था कि क्यों सड़कों पर फिरते हो, हमारे पास आओ। इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में मजीद कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। PTI ममनुआ फंडिंग के मामले को मिसाल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के कायदीन के इजलास की अंदरूनी कहानी। तमाम इत्तेहादी सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा करेंगे। PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मजीद पेशरफ्त के लिए 2 कमेटियाँ कायम। सियासी कमेटी खुर्शीद शाह, कानूनी कमेटी आज़म नज़ीर तारिड़ की सरबराही में होगी। दोनों कमेटियाँ आज इत्तेहादियों के इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करेंगी। PTI की मरकजी क़यादत के नाम ECL में डाले जाने का भी इम्कान। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट ही ये है, उसने वो रिपोर्ट जो है वो एविडेंस की बुनियाद पे दे दी है कि ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है। फेडरल गवर्नमेंट खुद को सेटिस्फाई करेगी और डिक्लेरेशन जो है वो नोटिफाई करेगी और वो डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच, बल्कि फुल बेंच जो है वो उस डिक्लेरेशन को अपहोल्ड करता है तो कि वो पार्टी जो है वो फोर्थ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान न्याजी के खिलाफ चार्जशीट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौम को गैर मुल्कियों की फंडिंग से चलाई जाने वाली इमरान खान की सियासत के असरात पर गौर करना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा लेकर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेरेशन भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती डिक्लेरेशन बरकरार रखा तो पार्टी ख़त्म। बोले फैसले का जायजा लेकर नोटिफाई किया जाएगा कि बैरूनी इमदाद पर चलने वाली पार्टी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बिठाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि काम सवाब दीदी नहीं है, हुकूमत को करना है। आज़म नज़ीर तारिड़ ने कहा है कि कानून की मंशा ये है कि आप इस सारे धारे से खुद को अलग कर लें, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। साबित हो गया कि PTI ने ममनुआ फंड्स लिए। इमरान खान ने झूठा बयान हलफी दिया, फंड्स लेने वाले अकाउंट्स छुपाए। गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से भी फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद PTI ममनुआ फंडिंग का मुत्तफ़िक़ा फैसला सुना दिया। फैसले में सामने आ गया कि इमरान खान ने निजी बैंक में अपने दस्तखत से खुलवाए हुए 2 अकाउंट जाहिर नहीं किए। मजमूई तौर पर 16 बेनामी अकाउंट्स निकले। भारतीय निजात अमरीकी खातून समेत 34 गैर मुल्की शहरियों, वुटन क्रिकेट समेत 351 गैर मुल्की कंपनियों से फंड्स लिए गए। PTI की ममनुआ फंडिंग का मामला आइन के आर्टिकल 17 के जुमरे में आता है। कार्रवाई के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। इमरान खान पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम करार। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इमरान खान की जानिब से दी गई पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिकत नहीं रखती। क्यों ना ममनुआ फंड जब्त किए जाएं। तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी। दो मुख्तलिफ पटिशन फाइल की जाएंगी। एक तौहीन अदालत की पटिशन होगी कि वाज़े सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वो एक ज़ैली इदारा है PDM का, तो उन्होंने सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ की जो है उसके ऊपर तो अपनी फरमुदात दे दी हैं, लेकिन कौम के सामने वो लाने को नहीं तैयार हैं। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर पर्दा डाल के बैठे हुए हैं कि वो ना मुस्लिम लीग नून का सामने लाते हैं ना पीपल्स पार्टी के सामने लाते। दूसरी जो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कि इस फैसले के अंदर जो खामियां हैं, कानून की भी खामियां इसके अंदर मौजूद हैं और हकाइक की भी खामियां हैं, वो दोनों हम पटिशन में लेकर जाएंगे।
तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर ने कहा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मसनूई। पाबंदी लगाने की हिम्मत तो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने में PTI के खिलाफ 8 फैसले दिए। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन 8 फैसलों को अदालतों ने मुस्तरद किया। किसी को शक था कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है तो वो दूर हो गया। फ़ारूक हबीब ने तजवीज़ दी कि बैनुल अक़वामी अकाउंटेंट्स ले आते हैं जो PTI और दीगर जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करें। इलेक्शन कमीशन पर तंज करते हुए कहा कि नासिर हुसैन की बीवी हिंदू है, वो फंड्स देता है तो नाम ममनुआ फंडिंग में शामिल है। इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं। मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं। मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में दे दें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक किया गया है, सिर्फ PTI को पिन पॉइंट किया गया। इमरान खान को फंड्स और अकाउंट्स का क्या पता? आरिफ नकवी अकाउंटेंट ने कहा सब ठीक है। इमरान खान ने दस्तखत कर दिए। इमरान खान का बयान हलफी झूठा साबित होने पर फवाद चौधरी का मासूमाना जवाब। बेनामी अकाउंट से मुतालिक कहा कि अगले मरहले में उन्हें भी कानूनी साबित करेंगे। असल फैसला अवाम का होगा। समझ नहीं आता कि नून लीग और JUI ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन क्यों समझ लिया है। तहरीक इंसाफ के लिए ये फंडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है। आइंदा भी फंडिंग के लिए ओवरसीज़ पर ही इंसार करेंगे। खुद इमरान खान फॉरेन फंडिंग पर क्या कहते रहे हैं? PTI रहनुमा का जियो न्यूज़ को माजी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। लेकिन जी 62-63 का मतलब कि जो आपके सरबराह हो मुल्क के वो ईमानदार हो, ये तो आपको इसको पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहिए। और आप कहना है कि भले मैं भी इसमें मैं भी जाऊं, पाकिस्तान की तो बेहतरी हो ना। ख्वाजा आसिफ साहब का उनको भी 62(1)(f) की वजह से निकाला। नवाज शरीफ पे भी यही लगी, जहांगीर तरीन साहब पे भी यही लगी 62(1)(f). आपको लगता है कि ये किसी वक्त आप पर भी ये तलवार गिर सकती है? अल्लाह करे गिरे। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। इमरान खान बैरूनी ताकतों से लिया पैसा मुल्क में फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का झूठा बुत औंधे मुंह गिर गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की रोकने और सीपैक के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया। सर शर्म से झुक गया। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाई के दौरान पाक फौज के लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा ज़िला लसबेला में विंदर के इलाके मूसा गोड से मिल गया। हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। शोहदा में DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद भी शामिल। शहीद होने वालों में कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान और क्रू चीफ नायक मुदस्सिर फयाज भी शामिल। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेहतरीन कारकर्दगी पर 2 मरतबा तमगा बसालत से भी नवाजा गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता मुनक़ता हुआ। मकामी ज़राए से हासिल वीडियो में हादसे के मकाम पर हेलीकॉप्टर का मलबा भी देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कोर कमांडर कोयटा के लसबेला पहुंचने के यादगार आखिरी मनाजिर। कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली हेलीकॉप्टर कराची रवाना होने से पहले लोगों से मिलते हुए देखे जा सकते हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हम वतनों की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के एहलकारों को पूरी कौम का खैराज अकीदत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर राबता। हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ ने कहा है कि इमदादी सरगर्मियों के दौरान खराब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई। हद निगाह कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर का मलबा हासिल कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी अफसरान और जवान जाम शहादत नोश कर चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शोहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है।
वतन के ये बेटे कौम का फ़ख्र हैं। इन्होंने अपनी जान सैलाब में फंसे हम वतनों की जानें बचाने के लिए वार दी। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमत के इत्तेहादी और PDM जमातों का सरबराही इजलास, शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिह ख़्वानी की गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सानहे को इंतहाई दर्दनाक करार दे दिया। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से भी शोहदा के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत और शोहदा के बुलंद दर्जात की दुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपने मुतफ़िक़ा फैसले में कहा कि PTI ने वुडन क्रिकेट से ऑफशोर कंपनी के जरिए 21,21,500 अमरीकी डॉलर्स और ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज दुबई से $49,965 ममनुआ फंडिंग ली। PTI ने भारतीय निजात अमरीकी खातून रुमेता शेट्टी से $13,750 ममनुआ फंड्स लिए। PTI की लगभग 1 अरब रुपए की फंडिंग के ज़राए मालूम नहीं। कमीशन की समाअत और स्क्रूटनी के अमल के दौरान भी PTI पार्टी फंडिंग और ज़राए को छुपाती रही। स्टेट बैंक डेटा के मुताबिक जिन 13 अकाउंट्स को PTI ने तस्लीम नहीं किया वो पार्टी क़यादत या मैनेजमेंट ने बनाए। इमरान खान ने 5 साल जायजे के दौरान जितनी तहरीरी तौजीहात दी वो हक़ाइक़ के बरक्स और गलत हैं। सियासी जमातों के एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग साबित होने पर इलेक्शन कमीशन दफ्तर को कानून के मुताबिक बाकी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस 2014 से चल रहा था। केस PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने दायर किया था। अमेरिका, भारत, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, सऊदी अरब, हॉलैंड, स्वीडन और स्पेन की गैर मुल्की कंपनियों से तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की कंपनियों से मिलने वाली रकूम की तफसीलात भी जारी कर दी। 351 गैर मुल्की कंपनियों से $1,62,000 ममनुआ रकम मौसूल हुई। सिर्फ अमेरिका की 266 कंपनियों से $1,29,019 ममनुआ रकम मौसूल हुई। भारत की 4 कंपनी से $1,084 की ममनुआ फंडिंग हुई। तहरीक इंसाफ को 3 पाकिस्तानी कंपनी से भी $1,85,000 से ज़्यादा ममनुआ फंडिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, अब सिर्फ सज़ा मिलना बाकी है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और ममनुआ फंडिंग केस की दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि जो अकाउंट्स इमरान खान ने खुद खोले और ऑपरेट किए उनसे लाइल्मी का इजहार कैसे किया जा सकता है। लाइल्मी का इजहार महज आखिरी बहाना है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नवाज शरीफ तनख्वाह ना लेने पर ताहयात ना अहल हो सकते हैं, तो इमरान खान गैर मुल्की फंडिंग लेने पर कितनी दफ़ा ना अहल होंगे। बोले जिस कानून का इतलाक हम पर हुआ उसका इतलाक इस केस में किया जाए तो इमरान खान के सारे हवारी जेल में होने चाहिए। हुकूमत इस केस से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इमरान खान 150 करोड़ का हिसाब नहीं दे सका है। कंफ्यूजन फैलाई जा रही है कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा कोई भी फंड दे ये फॉरेन फंडिंग है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजकर पार्टी को तहलील करने का कह सकती है। पार्टी निशान और पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर सकता है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग जब्त कर सकता है। अहमद अवैस एडवोकेट बोले कि कौमी खजाने को लूटने वाले को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन ने दावा किया है कि पाकिस्तान का कोई शख्स मानने को तैयार नहीं कि इमरान खान बददियानत है। तोशा खाना से लेकर किसी एक भी केस में इमरान खान के खिलाफ सबूत नहीं लाए जा सके। इलेक्शन कमीशन को तमाम जमातों की फॉरेन फंडिंग का फैसला करना चाहिए था। हुकूमत को इमरान खान की ताहयात नाअहली की कार्रवाई फौरी शुरू करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की भी कार्रवाई करनी चाहिए। PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान का इसरार। बयान में कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले ने उनके मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। इमरान खान और उनकी पार्टी गैर मुल्की एजेंडे पर है और इनके फंड्स पर ये पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आलमी चोर, मनी लॉन्ड्रर, झूठा और बददियानत साबित कर दिया। वो शख्स जिसने 350 कंपनियों से पैसे लिए वो इंपोर्टेड है या हम इंपोर्टेड है?
सवाल ये पैदा होता है सौदा क्या किया, जिस पार्टी से सौदा किया उनको फायदा क्या पहुंचाया। एक प्रोजेक्ट जिसका नाम दतांग कोल प्लांट है, जो कराची में लगना था, कराची के लोगों को सहूलत देने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी थी कानून के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत, के इलेक्ट्रेट ने वो माफ कर दी। 250 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट थी जो 2.5-3 मिलियन डॉलर में बेच दी। तो चोर कौन है? जिसने 351 गैर मुल्की कंपनियों से फंड लिए वो इम्पोर्टेड है या हम? इमरान खान ने कागज लहराया और कहा कि तमाम सियासी जमातें एजेंट हैं। एजेंट सियासी जमातें हैं या गैर मुल्की फंड्स लेने वाला? 16 अकाउंट्स छुपाने वाला अभी भी सादिक अमीन है। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि इमरान खान ने 250 अरब रुपए का प्लांट और 300 अरब की बिजली आरिफ नकवी को गिफ्ट कर दी। मुल्क में होने वाली लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान खान है। कहा कि अब अदालती फैसले अवाम की अदालत में आ गए हैं, फैसले अवाम करेंगे। फतह पीटीआई की हुई, हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। वाइस चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तबसरा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, अदालत में हर बात का जवाब देंगे। दीगर जमातों के खिलाफ भी केसेस खोले जाएं। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करके IMF की 7वें और 8वीं मुश्तरका जायजे की पेशगी शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से 4 अरब डॉलर की फंडिंग की यकीन दहानी के बाद अगली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। कर्ज की मंजूरी के लिए 24 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मजीद 15 अमवात। अमवात की तादाद 164 हो गई। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाला हब पुल की मुरम्मत का काम शुरू ना हो सका। पुल 25 जुलाई को सैलाबी रैली में बह गया था। बलूचिस्तान में गवादर से योब तक तबाही ही तबाही। जिला सोराब में प्याज, टमाटर, बैंगन, तरबूज और दीगर तैयार फसलें तबाह। कर्जों में डूबे जमींदार परेशान। जाफराबाद और झलमक्सी के सैलाब मुतासरीन भी खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। प्याज और टमाटर खाकर पेट की आग बुझाने लगे। बलूचिस्तान भर में सैलाब से मुतासर अफराद के बारे में आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीमें मौजूद। इमरान खान ने 18 रुकनी पंजाब काबीना की मंजूरी दे दी। सिर्फ तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली काबीना में शामिल। ज़राए के मुताबिक महमूद रशीद को बल्दियात, यास्मीन राशिद को सेहत, मियां असलम इकबाल को हाउसिंग, डॉक्टर मुराद रास को महकमा तालीम, राजा बशारत को पार्लिमानी उमूर, हाशिम जमा बख्त को खजाना, खुरम विर्क वजीर कानून, राजा यासिर हमायूं को हायर एजुकेशन और हाशिम डोगर को महकमा दाखिला मिलने का इम्कान। अली अफजल शाही, लतीफ़ नज़र गुज्जर, मोहसिन लगारी और फयाज चौहान को भी वजीर बनाए जाने का इम्कान। उस्मान बुज़दार पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर नामजद। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की नामजदगी की मंजूरी दी। ये केस कोई अचंभे वाला का केस नहीं है। 8 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दिया जो इमरान खान को 8 साल पहले पता था। इमरान खान नियाजी के मुंह से जो शराफत का मास्क, सबको पता था कि ये शख्स शरीफ नहीं है, लेकिन जो शराफत का मास्क था वो आज अवाम के सामने उतर चुका है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग के हवाले से जानबूझकर अनजान बने रहे। झूठ बोलने में सबसे बड़े लीडर हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मुतालबा किया कि बात इमरान खान की नाअहली तक रुकनी नहीं चाहिए। नैब, स्टेट बैंक और FIA की इंक्वायरी होनी चाहिए। इल्ज़ाम आयद किया कि इमरान खान ने फंड्स अपनी अयाशी पर भी खर्च किए। शाजिया मरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले से पता था कि वह मुजरिम है। इमरान खान बैरून मुल्क से फंडिंग लेकर गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे थे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का वफाकी हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है कि इमरान खान को सादिक अमीन करार देने पर भी नजर सानी करें। इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद ने कहा है कि ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं, पहली समात में इलेक्शन कमीशन का फैसला उड़ा दिया जाएगा। ये ANP वाला वक्त नहीं कि पार्टी को बैन किया जा सकता है। ये इमरान खान को अवाम में शिकस्त नहीं दे सके। जिन 14 पार्टियों ने हिमाकत की उनकी सियासी साख को राख बना दिया गया। कराची में DG रेंजर्स की सदारत में अमन अमान से मुतालिक आला सतह का सिक्योरिटी इजलास।
मुहर्रम उल हराम, यौम आज़ादी और बल्दियाती इलेक्शन के इंतज़ामात का खुसूसी जायज़ा। पुलिस चीफ कमिश्नर, पुलिस रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान की शिरकत। फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग के अमल को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के अहकामात के तहत कवानीन और ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट से निजी एयरलाइन के दुबई जाने वाले तैयारे के इंजन में आग लग गई। तैयारे के टेक ऑफ करते ही आग का अलार्म बजने पर पायलट ने तैयारे को उतार लिया। मुसाफिरों को दूसरे तैयारे के जरिए दुबई रवाना कर दिया गया। नए माली साल के पहले ही माह मुल्की बरामदात को धचका। जुलाई में माहाना बुनियादों पर बरामदात में 23.95% कमी। जुलाई में सालाना बुनियादों पर बरामदात में 5.17% कमी रिकॉर्ड। जुलाई 2022 में बरामदात 2 अरब 21 करोड़ 90 लाख डॉलर्स रहीं। जून 2022 में बरामदात 2 अरब 91 करोड़ 80 लाख डॉलर्स थी। जुलाई में माहाना बुनियादों पर दरामदात में 38.31% कमी हुई। जुलाई में माहाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में 46.76% कमी रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने तिजारती अदाद शुमार जारी कर दिए। टका की कदर में कमी रोकने के लिए बांग्लादेश हुकूमत का मनी चेंजर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई। शरह मुबादला में एहसास पर मरकजी बैंक ने 5 मनी चेंजर्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। 42 को नोटिस। एक बरस में टका की कदर डॉलर के मुकाबले में 10% से ज़्यादा कम हुई है। वज़ीर आज़म शेख हसीना ने चीन के साथ रियासती टेलीकॉम कंपनी का $25 मिलियन का 5G मनसूबा भी मुअत्तल कर दिया। टेलीकॉम कंपनी को मनसूबे के लिए 80% आलात दरामद करने की ज़रूरत थी। अफगानिस्तान में अमेरिका के इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमेरिका के सरकारी बयानात पर रद्द-ए-अमल। वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार और कुर्बानियाँ सब जानते हैं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक दहशतगर्दी का मुकाबला करने के अज़्म का इरादा।